माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे। मातरम। आज बड़ा ही गौरव का दिन, पूरे भारतवासी हम सब अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज मैं सोया हुआ था, सुबह मेरे एक मित्र जिसने मुझे 4:11 पर फोन किया, उसकी खुशी इतनी थी कि वो रह नहीं पाया। मैं तो सोया था, मुझे पता नहीं था, पर उसने मुझे कहा कि बहुत बधाई। तो मैं समझा नहीं। उसने कहा कि पाकिस्तान पर भारत ने एयर स्ट्राइक कर दिया, उसकी बहुत बधाई। हमारे देश का एक एक बच्चा, एक एक जवान, हमारे यहाँ की नारी शक्ति और इस बात के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके बैठी थी कि हमारी बहनों का जो सिंदूर छीना गया है और पुलवामा में जो हमारे 28 भाइयों की कायरतापूर्ण हरकत की गई, उसके लिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और एयर स्ट्राइक कल रात में की, आतंकवादी 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए। अभी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह जी बता रहे थे कि वहां पर भगदड़ मच गई। जैश ए मोहम्मद मसूद अख्तर जो है, उनके 10 परिवार के लोग मारे गए, ऐसा उन्होंने चिट्ठी लिख करके बताया। भारत ने यह संदेश दे दिया, हमारे देश की सेना ने यह संदेश दे दिया कि भारत की तरफ कोई आंख उठा करके देखेगा तो उसकी आंख ही नहीं, पूरी गर्दन काट दी जाएगी, उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इस बात के लिए हम अपने देश के उस जवानों के प्रति और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि देश के उस बॉर्डर पे खड़े होकर के, पाकिस्तान के अंदर घुस करके और हमारे दुश्मनों का जो उन्होंने सर्वनाश किया है, उसके लिए हम यहाँ पर और उनके साथ खड़े होकर के और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सभी पूरे भारतवासी हम अपनी सेना के साथ में हैं, इस देश के प्रधानमंत्री के साथ में हैं, और इस बात को लेकर के अभी जैसे हमारे भाई ने बताया कि रात में 9 बजे हम एक दीपक जला करके और उनके साथ खड़े होने का अपना एक उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आज जिन बहनों का सिंदूर छीना था, वो सिंदूर ऑपरेशन में आज उनको बड़ी ठंडक पहुंच रही होगी, बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि धर्म पूछ करके और जिस प्रकार से हत्याएं की गई वो कभी भी भारत में नहीं हो सकता। लोग कहते थे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मगर आतंकवाद ने अपना धर्म बता दिया। आप पड़ेगा कि आपके हमारे मोहल्ले में कोई पाकिस्तानी तो नहीं रह रहा है, कोई रोहिंग्या तो नहीं रह रहा है। अगर वो रह रहा है तो उसकी सूची बनाइए और उसको निकाल करके और हम देश में और उसको सुपुर्द करेंगे। इस देश के अंदर हमारा भी कर्तव्य बनता है, हम इस देश के नागरिक हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, हम कोई भी ऐसा कार्य यहाँ पर नहीं होने देंगे, और इसके लिए चाहे हमारे प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े, हम भी साथ में खड़े रहेंगे। और मैं पूरे नगर वासियों से, जिले वासियों से अपील करता हूँ कि मैंने अभी पता चला 2 दिन पहले ही कटघोरा में कुछ बाहर से आए हुए और ऐसे रोहिंग्या रह रहे थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमारे आसपास भी हो सकते हैं। मैं आप सबसे पुनः अपील कर रहा हूं कि आप अपने घर के आसपास मोहल्ले में ऐसा जो संदिग्ध आरोपी, आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, उसकी सूची बनाइए। और हम आज यहाँ पर खुशी मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे देश के सेना के जो जितने भी सैनिक हैं, उन लोगों ने जो अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है, अदम्य साहस का प्रदर्शन किया है, उन सब के प्रति हमारी कृतज्ञता है। हम उनके प्रति बहुत अधिक और अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और आज हम पटाखा फोड़ करके और मिठाई बांट करके और इसको करेंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर क्या प्रोग्राम था ये?
आज भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक करके गत रात्रि उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हमारे देश के जवान जो हैं अपनी प्राणों को और कहीं भी उसकी परवाह किए बगैर और हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान में घुस करके और उसके आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया है। अभी पहलगाम में कुछ दिन पहले और हमारे 28 भाइयों की धर्म पूछ करके निर्मम हत्या की गई थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी और कहा कि आतंक का सफाया किया जाए और उसी के परिणाम स्वरूप यह घटना कल जो एयर स्ट्राइक की गई है अभी ये शुरुआत है और इस आतंकी देश पाकिस्तान का भारत जो है वो नक्शे से नामो निशान मिटा देगा, ऐसा मेरा मानना है। आज उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और यहाँ की जनता यहाँ इकट्ठी हुई ट्रांसपोर्ट नगर चौक में और उन्होंने और हमारे देश के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए और जो देश आज गौरवान्वित हुआ है उसके लिए यहाँ पर पटाखे फोड़े गए, मिठाइयाँ बांटी गई और सभी लोगों ने खुशियाँ मनाई। हम उसके लिए यहाँ एकत्रित हुए। धन्यवाद सर। डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता सर पार्टी। क्या कार्यक्रम था आज? यह आज जो हम यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर चौक कोरबा में उपस्थित हुए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा के सम्मानीय अध्यक्ष भाई गोपाल मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर कल जो रात ऑपरेशन सिंदूर भारतीय जवानों ने जो अंजाम दिया उसको और उसमें जो एक सफलता हासिल की, जाकर के पाकिस्तान में वहाँ करीब 9 मुख्य ठिकानों पर जाकर के आतंकियों का सफाया किया, उनके जो अड्डे थे उनको साफ कर दिया गया, चाहे वो भावलपुर रहे, मुजफ्फरनगर रहे या मुर्गे रहे, सभी जगह जाकर के करीब 300 से 500 लोगों को जो आतंकी थे उनकी हत्या करके यह ऑपरेशन सिंदूर जो रचा है और उसमें हमारी बहनों का जो इन्होंने सिंदूर छीना था उस सिंदूर का कर्ज हमारे सिपाहियों ने आज उतारा है। यह तो शुरुआत है, अभी अंजाम क्या होगा यह सभी लोग देखेंगे। आने वाले दिनों में हम किसी का धर्म पूछ करके हत्या नहीं कर रहे हैं, उनके कर्मों की उनको सजा मिल रही है, मैं यही कहूँगा। और आने वाले दिनों में जो भारतीय सेना है वह एक भी आतंकी, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, उनको छोड़ने वाली नहीं है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में उन्होंने उन सरकार के साथ बाकी भी जितने पार्टियां खड़ी हुई हैं उनका भी मैं स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे सभी वीर जवान जो कि सेना पे डटे हुए हैं, चाहे वो किसी के भी हो, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ या कोई भी सिपाही हो, उन सभी को बहुत बहुत हमारे जितने यहाँ कार्यकर्ता, जितने सिपाहीगण हैं भारतीय जनता पार्टी के और नगर के जितने सम्मानीय नागरिकगण हैं वह सब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनके हौसलों को नमन करते हुए, उनका हौसला अफजाई करते हुए उन्हें धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी बहनों की लाज रखी, हमारी बहनों का जो सिंदूर उन्होंने उतारा था उसका कर्ज चुकाया। इसी शब्दों के साथ यहाँ हुए सभी लोगों को भी मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। भारत माता।